अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा अनुज को याद करती है और अनुज की तरह उफ कहती है। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ। इस तरह से तो अनुज करता था। अनुपमा शर्माकर कहती है कि आप जो बात नहीं सुननी होती वो भी सुन लेती हो। दोनों हंसी मजाक करती है। अनुपमा लीला को सोने के लिए कहती है। लीला जाने लगती है, तभी वह अनुपमा से कहती है कि क्या तुम रुक नहीं सकती। अनुपमा बेचैन हो जाती है। लीला कहती है कि तुम वापस मुंबई जाकर अजनबियों के बीच क्यों रहना चाहती हो। तुम यहाँ अपने परिवार के साथ रहो। यहाँ सब तुम्हें रोकना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि तुम यहीं रहो। अनुपमा परेशान होती है। अगली सुबह अनुपमा, लीला, किंजल और प्रार्थना सूरज को जल अर्पित कर रही होती है। अनुपमा मन में सोचती है कि भगवान की कृपा से इस घर में आज 5 पीढ़ियां एक साथ पूजा कर रही हैं। अनुपमा मोहल्ले में जन्माष्टमी की तैयारियां होते हुए देखती है और खुश होती है। वे तीनों लीला का आशीर्वाद लेती हैं और अनुपमा किंजल और प्रार्थना को आशीर्वाद देती है। किंजल प्रार्थना को आशीर्वाद देती है। प्रार्थना कहती है कि मैं खुशकिस्मत हूं जो मुझे 3 सास का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी हंसी मजाक करती है। किंजल कहती है कि आज प्रार्थना की पहली रसोई है। अनुपमा प्रार्थना से कहती है कि ज्यादा काम मत करना। लीला कहती है कि तुम उपवास भी मत रखना। अनुपमा मंदिर जाने का फैसला करती है। उसे अनुज की याद आती है। वह अनुज को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और अपने प्यार का इजहार करती है। वह कहती हैं कि मैं आज भी आपका इंतजार कर रही हूं। दूसरी तरफ कोठारी परिवार भगवान की आरती कर रहा होता है। सभी खुश होते हैं, लेकिन ख्याति मन ही मन पराग से नाराज होती है। आरती पूरी होती है तो सभी भगवान का जयकारा लगाते हैं। मोटीबा पराग पर ताना मारते हुए कहती है कि आज श्रीनाथ जी का जन्मदिन है। जिंदगी में दुख के कई बहाने हैं, लेकिन सुख का कारण सिर्फ भगवान ही है। हम पूरी श्रद्धा से भगवान का जन्मदिन मनाएंगे। पराग कहता है कि आपके दुख के बहानों में से एक कारण मैं भी हूं। पराग सफाई देता है कि मैं बाप हूं, खुद को शादी में जाने से रोक नहीं पाया। मोटीबा कहती है कि बाप के साथ तुम बेटे भी हो और पति भी हो। क्या एक रिश्ता तुम्हारे बाकी रिश्तों पर भारी पड़ गया? क्या तुम भूल गए कि प्रार्थना ने हमारे साथ क्या किया था? पराग कहता है कि आप भी भूल गई थी कि पंखुड़ी ने हमारे साथ क्या किया था। मोटीबा चौंक जाती है। अनिल उन्हें रोकता है और कहता है कि आज जन्माष्टमी है, आज आप लोग झगड़ा मत कीजिए। राही कहती है कि आज मेरे पापा का जन्मदिन भी है। प्रेम कहता है कि हम मंदिर चलकर उनका जन्मदिन मनाते हैं। राही सहमत होती है। दूसरी तरफ अनुपमा अनुज के लिए केक लेकर मंदिर जा रही होती है। इधर राही भी केक लेकर आ रही होती है। अचानक दोनों की आपस में मुलाकात होती है। अनुपमा कहती है कि आज अनुज का जन्मदिन है और ये दिन हम दोनों के लिए बहुत खास है, इसलिए शायद वो एक साथ हमें यहाँ लेकर आए हैं। आज खुशी का दिन है तो हमें खुश रहना चाहिए। राही गुस्से में कहती है कि अगर आप पापा को छोड़कर नहीं जाती तो आज वो हमारे साथ होते। आप क्या साबित करना चाहती हो कि आप पापा से बहुत प्यार करती हो? सच तो ये है कि आप सिर्फ खुद से प्यार करती हो। अनुपमा कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? राय कहती है कि हाँ, आपके लिए जीत अपनी बेटी से ज्यादा प्यारी है, तभी आप इतना कुछ होने के बाद भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो। अनुपमा कहती हैं कि यही बात मैं भी बोल सकती हूँ कि तुम्हारे लिए जीत अपनी माँ से भी ज्यादा प्यारी है, तभी तुम इतना कुछ होने के बाद भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो। राही कहती है कि आप कभी माँ बन ही नहीं पाई। अनुपमा कहती है कि मैं माँ नहीं बन पाई तो क्या तुमने बेटी बनने की कोशिश की है? राही कहती है कि मैं आपसे बातों में नहीं जीत सकती। अनुपमा कहती है कि फिर डांस में जीत कर दिखाओ। राही कहती है कि मैं डांस में आपको हरा कर ही रहूंगी, मैं आपका गुरूर मिट्टी में मिला दूंगी। तभी प्रेम बीच में आता है और राही से कहता है कि आज के दिन बहस मत करो। लेकिन राही कहती है कि आज पापा का जन्मदिन सबसे पहले हम मनाएंगे, इन्हें कहो कि इंतजार करें। अनुपमा शांत रहती है और सोचती है कि वो इंतजार करेगी। राही मंदिर में चली जाती है। अनुपमा अनुज से मन ही मन बातें करती है कि राही थोड़ी रूढ़ है लेकिन क्यूट भी है। राही को थोड़ी समझ और बुद्धि दीजिए, ये मुझे देखते ही लड़ने लग जाती है। इधर राही भगवान और अनुज को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हैं और अनुज से कहती है कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। अनुपमा कहती है कि अब मुझे राही के इस व्यवहार की आदत हो गई है। राही भगवान के सामने केक रखती है। अनुपमा और राही एक साथ अनुज को बर्थडे विश करती है। इसके बाद सभी जन्माष्टमी की तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी जिग्नेश कृष्ण भगवान के रूप में तैयार होकर आता है।
सभी उसे देखकर खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। बाबूजी और मनोहर जी बताते हैं कि उन्होंने जिग्नेश को तैयार किया है। मनोहर जी जिग्नेश को रूपेश बोल देते हैं तो जिग्नेश कहता है कि हमें गुस्सा मत दिलाओ वरना हम तांडव शुरू कर देंगे। लीला कहती है कि तुम शिव नहीं बने हो, तुम कृष्ण भगवान बने हो। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में प्रेम और राही कृष्ण और राधा बनते हैं। वे दोनों मिलकर खूबसूरत डांस करते हैं। पूरा परिवार उनके डांस को देखकर खुश होता है। मोटी बा उनकी नजर उतारती है। प्रेम और राही बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। डांस पूरा होने पर सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। मोटी बा कहती है कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान हमारे सामने आ गए हों। मोटी बा और पूरा परिवार उन्हें प्रणाम करता है। दूसरी तरफ सरिता कहती है कि मैंने मुंबई की जन्माष्टमी देखी है। मैं आज पहली बार गुजरात की जन्माष्टमी देखूंगी। वह पूछती हैं कि यहाँ जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं। लीला बताती है कि हमारे यहाँ पहले निशिता पूजा की जाती है। पहले हम कान्हा जी के बाल रूप को नहलाते हैं, फिर उन्हें सजाते हैं और उसके बाद उन्हें भोग लगाकर आरती करते हैं। अनुपमा कहती है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सब भगवान की पूजा किए बिना ही घर से चले जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हर किसी को त्योहार के दिन भगवान के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। पूरे परिवार को एक साथ भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसी बीच अनुपमा डांस रानीज के लिए पूछती है तो सरिता बताती है कि वो फाइनल के लिए प्रैक्टिस करने गई है। बाबूजी शुरू करने के लिए कहते हैं तो जिग्नेश कहता है कि अंताक्षरी तो एम से शुरू होती है ना। बाबूजी कहते हैं कि हम अंताक्षरी नहीं खेल रहे, जन्माष्टमी मना रहे हैं। लीला कहती है कि अब पूरी पूजा में इसे डांटना पड़ेगा। इसके बाद पूजा शुरू होती है। शाह और कोठारी परिवार एक साथ पूजा कर रहे होते हैं। इधर अनुपमा बाल गोपाल को नहला रही होती है और दूसरी तरफ प्रेम और राही पूजा कर रहे होते हैं। दोनों तरफ भगवान को सजाकर तैयार किया जाता है। प्रेम कृष्ण भगवान का जयकारा लगाता है। सभी बेहद खुश होते हैं और आरती शुरू करते हैं। शाह परिवार में अनुपमा भगवान की आरती करती है। कोठारी परिवार में भी सभी आरती करते हैं। मोटी बा गौतम से भी आरती करवाती है। सभी कान्हा जी को झूला झुलाते हैं। बाबूजी और मनोहर जी जिग्नेश को झूला झुलाते हैं। सभी खुश होते हैं। अनुपमा और राही अपने परिवार में सबको आरती देती है। राही अनुज को याद करती है और उसे आरती देती है। इधर अनुपमा भी अनुज को याद करती है। इसके बाद बादशाह पराग के कंधे पर बैठकर मटकी तोड़ता है। सभी बेहद खुश होते हैं। शाह परिवार में अंश मटकी तोड़ता है। दोनों परिवार खुशी से झूमता है। शाह और कोठारी परिवार के सभी लोग खुशी से डांस करते हैं और जन्माष्टमी के त्योहार को मनाते हैं। अनुपमा को अनुज की याद आती है। कृष्ण भगवान के जयकारे के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा अनुज की यादों में खोई हुई होती है। अनुपमा अनुज की याद में डांस करती है और तभी उसे अनुज की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा उसे बुलाती है, तभी अनुज उसके पास आता है। अनुपमा बेहद खुश हो जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज हम लोग का पार्टी चल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये है छोटू सिंह जो हम लोग को पार्टी देने के नाम पर बुलाए हैं। अभी तक कुछ भी नहीं व्यवस्था किए हैं। खड़ी रहे पंडित जी जो लहसुन प्याज देख रहे हैं। सर इधर तो हाय कीजिए, हाय बाय। हेलो गाइस। इधर यहाँ देखिए प्याज लहसुन निकाल रहे, इधर तक सर इधर। और देख सकते हैं ये हम है, ठीक है। तो आज चिकन पार्टी होने वाला है और देख सकते हैं एक चड्डी बनियान वाला आदमी को, ठीक है। चावल कहाँ बा? ये भाई अपना खाना वाना बनाएंगे तो खाया हुआ जाएगा, पार्टी वार्टी होगा बहुत मस्त। 1 के सब्सक्राइबर का सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है।